हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के एक्सप्रेशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ी थियरी देख लेते हैं कि क्या होता है लॉजिक गेट्स, कहाँ पे यूज होता है और हम क्यों पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स। बेसिकली लॉजिक गेट्स बेसिक गेट्स होते हैं। पहले पहले तो बेसिक गेट्स होते हैं तीन: नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। देन आफ्टर आता है नैंड गेट, नॉर गेट, विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। अब बेसिक गेट्स क्यों कहते हैं इन तीन गेट्स को, वो देखते हैं। बेसिक गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक्स है सभी गेट्स के। ये सबसे पहले जो बेस रहता है वो है। ये तीन जो बेसिक गेट्स है, इससे कोई भी सर्किट डिजाइन किया जा सकता है इन डिजिटल डिजाइन में, डिजिटल सर्किट्स में। ओके, उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल गेट्स। नैंड गेट एंड नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई नैंड गेट एंड नॉर गेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। दो पार्ट्स में उसका डिवीजन किया गया है। मैं आपको दो पार्ट्स में समझाऊंगा। वेरी फर्स्ट, वी कैन डिजाइन एनी डिजिटल सर्किट बाय यूजिंग बेसिक गेट्स। ये बेसिक गेट से हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। बट नैंड एंड नॉर कैन डिजाइन बेसिक गेट्स। नैंड और नॉर इन तीन बेसिक गेट्स को भी डिजाइन कर सकता है। दैट्स व्हाई नैंड एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा गया है। ओके, सो ये जो सारे गेट्स हैं, ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट में यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से कोई भी डिजिटल सर्किट डिजाइन किया जाता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, लॉजिक गेट्स। वेरी फर्स्ट इन लॉजिक गेट सबसे पहला आता है नॉट गेट। ओके, नॉट गेट जो होता है वो वेरी सिंपल, वन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट होता है, जो कि इस तरह से उसका सिंबल होता है। और ये बबल आगे चल के कहीं पे भी हमें अगर नॉट गेट यूज करना है तो हम बबल का यूज करेंगे। ओके, बबल इंडिकेट करता है नॉट गेट को। उसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल्स टू ए बार। ओके, ए बार ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, नॉट गेट जिस जैसा इसका नाम है नॉट गेट। नॉट मीन्स क्या करता है, ये कोई भी सिग्नल हम अगर इनपुट देते हैं तो उसको इसका इन्वर्जन, उसका इन्वर्स करके हमें आउटपुट में देता है। तो इसीलिए इसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही है। आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स जो भी इनपुट रहेगा उसका इन्वर्स करके आउटपुट में दिया जाएगा। अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में सिंगल इनपुट रहने की वजह से ये इनपुट है या आउटपुट है। सिंगल इनपुट है इसीलिए या तो हम उसे जीरो देंगे या तो वन देंगे। दो ही कंडीशन पॉसिबल होती है यहाँ पे एक इनपुट रहने की वजह से, या तो जीरो या तो वन। अगर मैं जीरो देता हूँ नॉट गेट को तो मुझे आउटपुट में मिलता है वन, क्योंकि नॉट गेट का काम ही वही है कि इन्वर्स कर देना। आउटपुट में हमें वन मिलेगा। अगर मैं इनपुट में वन देता हूँ तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा। सो बेसिकली not get just inverse the input signal. Okay, that's why its expression is y is equals to a complement, means inverse of input. This is the expression. And now we are going to discuss and gate. and gate का ये symbol इस तरह से होता है, and gate। and gate is a two input single output device gate। एक्सप्रेशन जो होता है एंड गेट का काम होता है सिंपली जो भी इनपुट रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन करके आउटपुट में देना। सो इसका एक्सप्रेशन भी वही है, आउटपुट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ओके, ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका। ए बी ये इनपुट्स हैं, आउटपुट वाई। ए बी जीरो, चार दो इनपुट रहने की वजह से कंडीशन चार आएगी। जीरो 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 वन देंगे, वन जीरो देंगे या फिर वन वन देंगे। इनपुट में यानी जीरो जीरो देंगे, जीरो वन, वन जीरो या फिर वन वन देंगे। अब जीरो जीरो अगर मैं देता हूँ इनपुट में तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। जीरो इंटू जीरो इज जीरो, दैट्स व्हाई आउटपुट इज जीरो। दिस फर्स्ट आउटपुट इज जीरो। जीरो और वन अगर इनपुट देता हूं तो जीरो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इंटू जीरो इज जीरो, आउटपुट इज जीरो। थर्ड, वन इंटू जीरो अगर वन जीरो इनपुट देता हूं
तो क्या होगा 1 इंटू 0 होगा और 0 आउटपुट मिलेगा। बट अगर मैं इनपुट में भी 1 देता हूँ और आउटपुट में भी 1 देता हूँ तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड और आउटपुट y इज इक्वल्स टू 1। दैट्स वाई ओनली यही एक कंडीशन रहती है जिसमें आउटपुट हमारा 1 रहता है इन एंड गेट, क्योंकि 0 से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, दिस इज एंड गेट। अब देखते हैं और गेट। ओके, दिस इज और गेट। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। और गेट का ये सिंबल होता है इस तरह से। ये भी दो इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट होता है। इस ये सिंपली एडिशन करता है। जो भी इनपुट रहेगा, हम इसको जो भी इनपुट देंगे डिजिटल में, या तो 0 दे सकते हैं या तो 1, उसका एडिशन करके हमें आउटपुट में मिलेगा। सो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वही आता है जो इसका ऑपरेशन रहता है। आउटपुट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर और गेट। अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। अगर चार कंडीशंस आएगी क्योंकि दो इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स ए बी जो इनपुट है हम उसमें सिर्फ यही दे सकते हैं, या तो 0 0 देंगे या तो 0 1 1 0 1 1। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा देखो, 0 0 अगर मैं इनपुट देता हूँ तो एडिशन होके आउटपुट में मिलेगा 0 प्लस 0 इज 0। 0 1 अगर देता हूं तो 1 प्लस 0 होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 0 अगर इनपुट में देते हैं हम लोग इसके 1 0 ए और बी, ए बी 1 और 0 देते तो एडिशन होगा और 1 आउटपुट में आएगा। ओके, और फोर्थ है 1 1 अगर देते हैं हम इनपुट, 1 1 एडिशन होगा। एडिशन तो 2 आना चाहिए, बट इन डिजिटल फॉर्मेट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट बाइनरी नंबर्स, मीन्स या तो 0 रहता है या तो 1 एक्सेप्ट होता है इन डिजिटल सर्किट। सो दैट्स वाई 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। 1 आउटपुट में आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सेप्टेबल नहीं रहता, या तो 0 एक्सेप्ट करता है या तो 1, इसीलिए 1 प्लस 1 इज 1 आउटपुट। ओके, उसके बाद आता है दो दो गेट्स आते हैं जो जिसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक रहता है नैंड गेट, सेकंड रहता है नॉर गेट। सबसे पहले नैंड गेट के बारे में हम देखते हैं। देखिए नैंड गेट को हम नैंड की तरह अगर देखते हैं तो वो क्या रहता है, एन फॉर नॉट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट एंड गेट रहता है। यानी ये दो गेट मिला के एक गेट बनता है जिसे नैंड कहते हैं, नॉट प्लस एंड। अब इसका सिंबल भी अगर आप गौर से देखते हो तो कुछ भी नहीं है, बेसिक गेट्स, जो दो बेसिक गेट्स है उनको मिला के बनाया गया है। एंड गेट है तो एंड का सिंबल निकाला हमने सिंपली। उसके बाद नॉट गेट है तो नॉट का बबल से इंडिकेट किया, और यही सिंबल है, सिंपल है, नॉट प्लस एंड गेट बनाओ और नॉट गेट एज अ बबल उसको यहाँ पे इंडिकेट करो, और आउटपुट भी एक्सप्रेशन भी वैसे ही आएगा इसका। y इज इक्वल्स टू एंड गेट का क्या रहता है कि वो इनपुट का मल्टीप्लीकेशन करता है, तो a इंटू बी आ गया। उसके बाद नॉट गेट का काम क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट करना, तो ये कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट का आ गया, ये सिंबल एक्सप्रेशन बन गया। सो बेसिकली नैंड गेट जो होता है वो नॉट प्लस एंड होता है, तो आप उसे उसी तरह से आपको सिंबल भी बनाना है और उसी तरह से आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रूथ टेबल में 0 0, अगर मैं 0 0 यहाँ पे इनपुट में देता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, एंड गेट का ऑपरेशन होगा 0 इंटू 0 0, बट नॉट गेट उसको इनवर्स करके देगा, मीन्स हमारा आउटपुट आएगा 1। समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 0 0 अगर मैं इनपुट देता हूँ नैंड गेट को, 0 0 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एंड गेट है, 0 इंटू 0 होता है 0, यहाँ तक 0 आएगा, और नॉट गेट क्या करेगा, वो 0 को इनवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, और आउटपुट में 1 आएगा, इसीलिए 1। 0 1 अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 देता हूँ तो एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ तक 0 आएगा, नॉट गेट उसको इनवर्स कर देगा, आउटपुट में मिलेगा 1। सो सेकंड भी 1। नाउ थर्ड 1 0, 1 0 अगर देते हैं तो सेम होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 इंटू 0 इज 0, यहाँ तक 0 आएगा, और ये नॉट गेट उसको इनवर्स कर देगा, यानी आउटपुट में हमें मिलेगा 1। नाउ 1 1, 1 1 होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 यहाँ तक 1 आएगा, नॉट गेट उसको इनवर्स कर देगा, 1 को 0 करके आउटपुट में देगा, तो यहाँ पे आएगा 0।
वन वन का समझ में आया। वन वन अगर देते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 into 1 1 होता है, यहाँ तक आता है 1, और नॉट गेट उसको इनवर्स कर देता है, तो इसीलिए आउटपुट में मिलता है 0। ओके, लास्ट गेट इज और नॉर गेट। ओके, नॉर गेट के बारे में देखते हैं। अब नॉर को भी उसी तरह देखेंगे। नॉर मीन्स एन फॉर नॉट गेट एंड और मीन्स और गेट। ओके, इन नॉट प्लस और को मिला के बनता है नॉर गेट, तो सेम सिमिलर है। फिर नॉर गेट और गेट भी है, तो और गेट का सिंबल बनाएंगे सबसे पहले, और एन फॉर नॉट है तो नॉट का बबल यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। सो ये बन गया सिंबल फॉर नॉर गेट। एक्सप्रेशन भी वैसे ही आएगा। और गेट का काम है इनपुट का एडिशन करना, a प्लस बी आ गया, और नॉट का काम है कॉम्प्लीमेंट करना, तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सिमिलर एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में उसके। 0 0 0 0 यहाँ पे अगर देते तो एडिशन होगा, यहाँ पे 0 आएगा, और 0 को नॉट गेट कर देगा इनवर्स यानी 1, आउटपुट में मिलेगा हमें 1। उसके बाद 0 1, 0 और 1 अगर हम देते हैं, 0 प्लस 1 होता है 1, यहाँ तक 1 आएगा, नॉट गेट उसको इनवर्स कर देगा, मीन्स आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। उसके बाद 1 0, सेम 1 0, और गेट एडिशन करेगा, आंसर आएगा 1 0 का 1, 1 यहाँ तक आएगा, और ये नॉट गेट उसको इनवर्स कर देगा, आउटपुट में मिलेगा 0। देन नेक्स्ट रहेगा 1 1, 1 प्लस 1 एडिशन करेंगे, 1 आएगा, और 1 को नॉट गेट इनवर्स कर देगा, यानी 0 आउटपुट में मिलेगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है ये गेट्स। तो मुझे होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।